ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें और घटना की जांच कराकर अविलंब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। कोई भी व्यक्ति सदन में कहीं सदस्य है, कहीं मंत्री है, बाकी दूसरे सदन का चुनाव लड़ना हो तो लड़ सकता है। जीतने के बाद फिर तय करना पड़ता है कि हम इसमें रहें कि उसमें रहें। नमस्कार प्रणाम प्रेमियों, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। उपेंद्र कुशवाहा का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए, उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, पर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि पूरा बयान को सुनिए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा कई ऐसे बातों को बोले, उसके बाद लगातार चर्चा होने लगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा कोई कदुआ का बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने से गल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि अगर वो डूबेंगे तो जो नाव पर सवार है वो भी नाव डूबेगा। देखिए, ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। उसके बाद सीधा सवाल उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया, किस तरीके से जवाब दे रहे। उतना ही नहीं, चिराग पासवान पे भी सवाल पूछा गया। तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ करे उपेंद्र कुशवाहा, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। कुशवाहा जी, आपका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि हम तो डूबेंगे तो एनडीए का भी नाव डूबेगा, उसी नाव पर हम भी सवार हैं। देखिए, यह बयान निश्चित रूप से मेरा ही है, लेकिन पूरा बयान देखिए, कट करके बयान को देखिएगा तो फिर शायद उसका अर्थ अलग भी निकल सकता है। पूरा बयान देखिए और उसके बाद तब सवाल पूछिए। सर, चिराग पासवान बिहार में राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं। सर, उन्होंने कहा है कि बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। क्या दिक्कत है? चुनाव लड़ेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है? मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा तभी चुनाव लड़ेंगे बिहार में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहली बार थोड़े इस तरह की बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति सदन में कहीं सदस्य है, कहीं मंत्री है, बाकी दूसरे सदन का चुनाव लड़ना हो तो लड़ सकता है। जीतने के बाद फिर तय करना पड़ता है कि हम इसमें रहें कि उसमें रहें। लेकिन चुनाव लड़ने के पहले कोई इस्तीफा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह संवैधानिक व्यवस्था है, सब लोगों को मालूम होना चाहिए। और पीएम मोदी सर आपके संसदीय क्षेत्र में गए थे सर, एक बार भी आपको क्या हुआ? पीएम मोदी आपके संसदीय क्षेत्र में आप इसकी चिंता आपको क्यों है भाई? सर, ऑपोजिशन लगातार स्पेशल सेशन की मांग कर रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई की गई, उसके बाद ऑपोजिशन का कहना है कि अपने भारत में कितने नुकसान हुए वो भी हमें पता चलना चाहिए और एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। देखिए, यह विषय ऐसा है जिस पर सरकार को करने देना चाहिए। सरकार जो उचित समझेगी करेगी। सरकार उचित समझ रही है, कर रही है। इस विषय में बहुत राय की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। लेकिन केसी त्यागी ने इसी पे बोला था कि स्पेशल सेशन की मांग होती है। भाई, किसी ने भी कहा हो, लेकिन हमने कहा यह सुरक्षा, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए सरकार को करने देना चाहिए। सरकार जो उचित समझेगी करेगी। घटना हुई मुजफ्फरपुर, और निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा भी आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान लें और घटना की जांच कराकर अविलंब दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। लगातार पीएम क्षेत्र में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मंगल पांडे की स्थिति के भी मान विपक्ष लगातार लगातार की बात नहीं है। अभी जो घटना हुई है उसके संदर्भ में हमने कहा कि दुखद घटना है, जांच होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी आप उपेंद्र कुशवाहा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, ये आपने सुना है। चिराग पासवान पर भी उन्होंने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।